तो ये था 6th चैप्टर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। और इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे ये 6.4। 6.4 में हमने डिवीजन मेथड देखा था, भाग विधि, वर्गमूल निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये थे सारे पार्ट्स। ये तो कर ही लिए होंगे आप लोगों ने। इनमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, एक आध कोई करना है अगर किसी ने नहीं सीखा है तो, या फिर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। सर 8 कौन सा वाला करें तो? सर 8 8th। तो 8th पार्ट आप पूछ रहे हो, 7921। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 8th पार्ट ऐसे लिखना है आपने, वर्गमूल ऐसे लगाकर, निशान लगाकर। कुछ ने जो काम किया ये भेजा है मुझे, तो उसमें ये स्क्वायर रूट का निशान नहीं लगाया, तो वो ध्यान रखना है। यहाँ स्क्वायर रूट का निशान लगाकर फिर आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है, वो यहाँ लिखना है और वो आंसर बन जाएगा। अब वो पता कैसे करना है, उसके लिए दो तरीके हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसमें फैक्टर्स बनाते हैं और फिर जोड़े बनाते हैं, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। वो पहला मेथड था, वो पिछली एक्सरसाइज में था। यहाँ पर हमें डिवीजन मेथड का यूज करना है, भाग विधि का। ठीक है, तो उसके लिए आपने ऐसे करना है, उसी के नीचे कर सकते हैं या साइड में कर सकते हैं सामने। तो इसके लिए आपने डिवाइड का यहाँ सम बनाना है, एक लाइन लगानी है ऐसे, और एक लाइन ऐसे ऊपर लगानी है, और यहाँ पर आपने पॉइंट वाली साइड से 2 2 के जोड़े बनाने हैं डिजिट्स में। पॉइंट कहाँ है इसमें? पॉइंट है लास्ट में, यहाँ पर इसकी साइड से यहाँ से 2 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं, 2 2 डिजिट्स के पेयर, इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं तुम लोग बताओ। अब यहाँ पर है पहला, ये जो पेयर बना है इसमें है 79। अब ये देखते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, बताओ जरा, किसके स्क्वायर के आसपास बनेगा ये? 7 का 7 के 7 का। 7 7 जार 49 49, यहाँ है 79। सोच लो 8 का कितना होता है? 64 64। 9 का कितना होता है? सर 81 81। तो कौन सा ले सकते हैं? 81 सर 8 8 का 64 8 8 जार 64, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 8 जार 64, 8 साइड में भी 8 ऊपर भी, और नीचे आ गया 64। अब माइनस करना है। सर 9 4 के 5 बचे 5। सर 7 6 गए 1 1 बचा। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना होता है। तो ये माइनस करके 15 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? सर 21 नेक्स्ट पूरा, जैसे डिवाइड में हम सिर्फ अगली एक डिजिट लेते हैं, एक अंक लेते हैं, यहाँ पर पूरा पेयर इकट्ठा उतारा जाता है नीचे। यहाँ पर ये 2 1 के नीचे हमने अंडरलाइन इसलिए किया था कि ये इकट्ठा है, तो 21 आ गया। अब ये बन गया 1521। यहाँ पर क्या लिखना है? एक गाड़ी जो है सर 16 पहले ये जो 2 डिजिट्स हैं, इधर वाला नंबर और यहाँ जो ये डिजिट है, इनको प्लस करना होता है। ठीक है, तो 8 8 16 बन गया, यहाँ पर 16 आ गया। इसके साथ एक डिजिट और लिखनी है, वो अपनी मर्जी से लिखनी है और उसी से मल्टीप्लाई करना है, और इतना बनना चाहिए 1521। तो 16 के साथ अगर 1 लिखूं तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ गए ना? अगर 2 लिखूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 3 लिखूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरह से आपने देखना है कि किस से मल्टीप्लाई करें, वही नंबर यहाँ लिखना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है, और ये 1521 बनना चाहिए, 1521। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? सर 5 कैसे अंदाजा लगाया? सर ये देखो, ये 16 का पहाड़ा चल रहा है एक तरीके से, और 152 बनाना है, 152। तो अब देखो 16 पंजे 80 होता है, 16 5 80 होता है, तो 80 के आसपास का बनेगा। तो 80 तो नीचे, यहाँ में तो 150 के आसपास चाहिए। तो किससे करना चाहिए अंदाजा लगाओ? 8 से हो सकता है, लेकिन 8 होता तो पहले ही डिजिट देख लो, 8 8 जार 64, तो 4 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ तो 1 है, तो 8 से भी आगे बढ़ जाओ थोड़ा।
9. इससे आगे बढ़ो 9, ठीक है, 9 से होगा। ऐसे आप अंदाजा लगा लोगे तो आपको हिसाब किताब कम करना पड़ेगा, रफ वर्क कम करना पड़ेगा। और आइडिया नहीं लगाओगे तो आप पहले 5 से, आपने जैसे बोला 5 से करना है, 5 से करते फिर देखोगे ये तो कम हो गया, फिर 6 से करोगे, फिर देखोगे ये तो और अभी भी कम है, फिर 7 से करोगे, फिर देखोगे अभी भी कम है, फिर 8 से करोगे, फिर से कम रहेगा, फिर 9 से करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आइडिया लगाना सीखो इसमें। और ये आइडिया कैसे लगेगा? प्रैक्टिस से, बार बार जब आप करोगे। तो 9 से करके देखते हैं। ऐसे भी मैंने बोला आपको कि 16 का टेबल देखना है, तो 16 9s are 144 होता है, वो बन रहा है 152 के आसपास, है ना। तो टेबल आते हो तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि 9 से होगा। 9 9s are 81, 8 बचा, 9 6 are 54, 54 और 8 62, 6 आया, 9 1s are 9 और 6 15, आ गया 15 21। किससे किया? Yes, sir. 1 6 के साथ हमने क्या लिखा? 9 लिखा, तो यहाँ 9 लगाया और 9 ही ऊपर लगाया, 9. और आपके पास बन गया 15 21। माइनस किया, कितना बचा? 0। 0. तो स्क्वायर रूट कितना आ गया वर्गमूल जो ऊपर आया? ये कितना? 89. 89। ये आंसर हो गया, 89. ठीक है। अगर आगे भी इसमें और डिजिट्स होती तो आगे भी डिवाइड करते आगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 169, इसमें क्या चीज प्लस करते हैं? ये वाला, ठीक है, इसको प्लस करते 9, तो कितना बनता? 169 और 9। आप चाहो तो इसको लिखने का एक और इजी तरीका ये हो सकता है कि आप 3 जगह लिखो। ये 8 जो लिखा ऊपर लिखो, इसके साथ यहाँ भी लिख लो, फिर आप इनको प्लस कर लो, वो 16 आ गया। फिर इसके साथ 9 लिखा, वहां 9 लगाया, 9 यहाँ भी लगा लो, उसको प्लस कर लो, और यहाँ पर लिख लो 9 9 18 6 1 7 और 1 ये, फिर इसके साथ एक डिजिट और लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप करना चाहो तो। लेकिन आपको अभी जो सिलेबस में क्वेश्चन है उसमें 4 डिजिट से ज्यादा है ही नहीं, देखो किसी में भी, तो इसलिए इतना ही आएगा, 2 ही डिजिट आएंगी यहाँ पर, 2 स्टेप्स में ही आपका पूरा होगा ये, क्योंकि 2 ही 2 के पेयर्स बनेंगे ना सभी में, 2 पेयर्स ही बनेंगे, तो इसलिए 2 स्टेप्स में आपका हो जाएगा, तो इसलिए तीसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब समझ में आ गया कि और भी करना है कोई? करना है कोई? No, sir. समझ में आ गया? इसी तरह के हैं इसमें आगे भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, तो आगे भी हम देखते रहेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनमें कितने डिजिट्स बनेंगे जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 64 का, तो उसमें कितनी डिजिट्स बनेगी, बस वो लिखना है। तो हमने पीछे जो क्वेश्चन देखा इसी को देखो, डिजिट्स उतनी बनेगी जितने स्टेप्स आएंगे। पहले स्टेप में एक डिजिट आई यहाँ पर ऊपर, दूसरे स्टेप में दूसरी डिजिट आई ऊपर, तीसरा स्टेप और होता तो तीसरी एक और डिजिट आती, एक और अंक आता, ऐसे ही हो रहा है ना। और ये स्टेप्स कितने आएंगे वो कैसे पता लग रहा है? वो पता लग रहा है यहाँ पर हम कितने जोड़े बना रहे हैं। यहाँ 2 जोड़े बने थे, 2 स्टेप्स में हुआ तो 2 ही डिजिट आई, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी वही देखना है आपने, कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रही है, तो एक ही स्टेप में होगा, तो एक डिजिट आएगी। यहाँ पर जोड़े बनाए राइट साइड से, ये पॉइंट वाली साइड से, तो एक ये और एक ये वाला, तो 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। एरो लगा के करना है। इसमें आप लोगों ने एरो नहीं लगाए थे शायद, किसी ने, अभी शायद आपने लगाए थे एरो। एरो लगा के लिखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर कितने आएंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 3 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने होंगे? बस इतना सा आंसर है इसका। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस इसमें पेयर्स काउंट करने हैं और उतनी डिजिट्स होंगी इसके स्क्वायर रूट में। क्लियर ये क्वेश्चन? Yes, sir. नेक्स्ट यहाँ पर Yes, ये है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इनका भी स्क्वायर रूट निकालना है, ये डेसिमल में, बस पॉइंट में करना वैसे ही सेम जैसे वो किया था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट मैं कराता हूँ आपको 2.56 स्क्वायर रूट, ये साइन लगाना है और इसका देखना है कितना बनेगा। हमने ही आपने
2.56 का वही डिवीजन मेथड से, भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक लाइन लगाकर इस तरह से, ऊपर भी लाइन, और आप डिवाइड करेंगे। पेयर्स कहाँ से बनाएंगे अब ये ध्यान रखना है, यहाँ से शुरू करेंगे, No, sir. कहाँ से, पॉइंट से, ये point है. पॉइंट से शुरू करेंगे। पॉइंट से इधर ये एक, पॉइंट से दूसरी साइड भी, पॉइंट से लेफ्ट में भी चलेंगे, पॉइंट से ही राइट साइड में, दो 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 के बनते हैं। पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही है तो इसलिए अकेला बना वो। तो अब इसको डिवाइड करेंगे पहले 2 को, किसके स्क्वायर में आएगा, 1 into 1, 2 into 2, किसमें, सब So point से. 1 1 जार 1, एक एकम एक, 2 से करते तो वो 4 बन गया, वो ज्यादा हो गया। माइनस करो, कितना बचा, 7 1. 1 बचा। अब नेक्स्ट लेना है क्या, सब 56 ये, लेकिन ये पॉइंट के बाद वाला लिया तो ऊपर भी हमने पॉइंट लगा देना है, Point लगाना है. ठीक है। और यहाँ पर कितना बन Yes, गया लेफ्ट साइड में, ये 1 और ये 1 सर जोड़ दो, So 2. 2 के साथ एक डिजिट और चाहिए, ठीक है। अब वो डिजिट क्या चाहिए, वो यहीं से देख लो, 2 का पहाड़ा देखो, 15 के आसपास बनाओ, 15, सर 7 2 7 जार है ना, 2 7 जार 14, लेकिन देखो 7 7 जार 49 बनेगा, यहाँ तो 6 है, तो इसका मतलब ये 6 बनाना पड़ेगा। तो मुझे तो पता है किससे बनेगा, पर नहीं पता तो आप यहाँ से करके देख लो, 7 से करके देखो, 7 7 जार 49, 4 से 7 2 जार 14 और 4 18 बन गया, ये 189 बन गया, ज्यादा हो गया। 2. 2 कैसे 2, इससे ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा हो रहा है, तो किससे करेंगे, सर 6 6 से करेंगे ना। 2 के साथ 6, ध्यान रखना कि दो जगह, ये दोनों जगह सेम नंबर लिख रहे हैं, 6 से करेंगे, करो। So 6 is the सर 6 36. और 6 2 जार 12 और 15. 15. 15, तो ये बन गया 156, पूरा पूरा आ गया। क्या लिखा हमने यहाँ 2 के साथ, सर 6 यहाँ, और ऊपर भी 6, माइनस किया, 0 0 0, खत्म। स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास, वर्गमूल 1.6. 1.6, बस ये आंसर। क्लियर हो गया। सेम वही चीज करनी है, बस यहाँ जहां भी पॉइंट वाला जब नीचे ले रहे हैं तो ऊपर भी आपने पॉइंट लगा देना है, बस इतना सा काम है। अब इसका कोई और करना है तो बताओ कौन सा करें। सर 4 5 थर्ड बोला सबसे पहले पल्लवी ने ना, चलो थर्ड करते हैं। इसमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 51.84, 51.84 क्या करेंगे, जल्दी बताओ। सर 2 So point जो है पॉइंट so वाली point के साइड से, आगे हाँ पॉइंट से लेफ्ट में ये 2 का जोड़ा बन गया, पॉइंट के राइट में भी 2 का जोड़ा बन गया। अब बताओ 51 है यहाँ पर, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, ऐसे देखते जाओ, 3 3 जार 9, 51 बनाओ। So 7 7 is 49. 7 7 जार 49, 7 7 49, 8 8 जार करेंगे तो 64 बन जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। सेम नंबर से करना होता है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। 7 7 जार 49, माइनस करो, कितना बचा, 2 बचा, 3 सर 2 बचा, 2। अब आगे क्या करना है, ये लेना है नीचे, 84. हाँ, और पॉइंट के बाद वाला ले लिया हमने, तो सर तो 7 के आगे पॉइंट लगेगा. हाँ यहाँ भी पॉइंट लगा देना। अब बताओ नीचे क्या लिखना है, यहाँ लेफ्ट में
Sir, 14. Sir, 14. 14 इन दोनों को प्लस कर देना है। अब 14 आ गया, इसके साथ एक डिजिट चाहिए जिससे ये यहाँ भी देख लो अब क्या नंबर लगाना है। 14 है, यहाँ पर 28 है। 14 का टेबल देख लो। 14 के साथ देखो अब क्या लगाए यहाँ डिजिट। 14 का टेबल देखो और 28 है यहाँ पर। कोई नहीं पापे। बोलो जल्दी से। Sir, 2 से का पढ़ा नहीं आता? हाँ 2 से 14 2 ज़ा 28। तो 2 से करो, बताओ। 2 to the 4, 2 जा 4, 2 to the 8, 4 जा 8, 2 1 जा 2. 2 to the 2. तो बन गया। यहाँ 2 लिखा, ऊपर भी 2 लिखा और यहाँ आ गया 284। कितना बचा? So 0. 0 0 0. कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट? 7.2. Sir, 7. 7.2। एक तो यहाँ 0 आ गया, इससे पता लग ही जाएगा कि आपने ठीक किया, क्योंकि यहाँ पर आपके वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक तरीका और है कि आप उसका चेक कर सकते हो कि ये ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए 7.2 को 7.2 से जो नंबर आया उसका स्क्वायर करके देख लो, मल्टीप्लाई करके। वही बनना चाहिए जो पहले था। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर आप क्रॉस लगाओगे 7 2 ज़ा 14, फिर 1 7 7 ज़ा 14, 115, इस तरह से। फिर 4 8 6 1। मैंने क्या किया? गड़बड़ कर दी मैंने। तो 7 7 the 49 होते हैं। ओहो हाँ, 7 7 ज़ा 49, 150, फिर 1 और ये 5, इस तरह से। फिर 2 से पहले थी ये पॉइंट, तो 2 से पहले यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। तो सेम वही आ गया जो क्वेश्चन में था। इसका मतलब आपका ठीक है ये। ओके, क्लियर है ये? क्वेश्चन करना है इसका, हो जाएंगे बाकी 3 ही बचे, वो कर लोगे ना? ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है ना नंबर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से क्या घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे पिछली एक्सरसाइज में आया था कि क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए आप उसमें आप फैक्टर बनाकर देखते थे, उसमें कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आप उसमें मल्टीप्लाई या उतना डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर क्या जोड़ें या क्या घटाएं ऐसा पूछा है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर पूछा है क्या घटाएं, अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें बोलेंगे क्या जोड़ें, ठीक है, जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसके लिए आपने सेम इसी तरह से जैसे अभी पीछे हमने स्क्वायर रूट निकाला वैसे ही निकालना होता है। इसका भी फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 402 है, 402 का स्क्वायर रूट निकाल कर देखते हैं पहले डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। फिर उसके बाद देखते हैं कितना एक्स्ट्रा बच जाता है इसमें, क्योंकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे, नीचे यहाँ 0 बन जा रहा था, ये माइनस करके लास्ट में 0 बच रहा था। यहाँ पर 0 नहीं बचेगा क्योंकि ये पूरा स्क्वायर नहीं है। ओके, तो देखते हैं कितना बचता है। पेयर्स बनाएंगे, पॉइंट वाली साइड से ऐसे आए, किससे करेंगे? तो 2 से 2 से 2 ज़ा 4 माइनस आया 0 0 बचा। नेक्स्ट लिया 0 2 यहाँ कितना हो गया? तो 1 4 4 हो गया। 4 प्लस करना है इन दोनों को, तो 4 आ गया। 4 के साथ क्या लें कि 2 बन जाए। 4 के साथ 1 भी लोगे ना तो 41 1 ज़ा 41 बन जाएगा, है ना? तो 1 से भी तो ये बहुत ज्यादा बन रहा है, तो 1 भी नहीं ले सकते, तो क्या लें? सर 0 माइनस 0 लेना पड़ेगा। अरे -1 माइनस में नहीं होता, डिवाइड जब भी आप करते हो माइनस में कभी नहीं लेते हो आप, ठीक है। आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हो, प्लस वाले नंबर्स की, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 0 ले सकते हो, 0 से पीछे नहीं जा सकते। होल नंबर्स में ही हम बात करते हैं, पूर्ण संख्या में। तो 0 से करोगे और माइनस किया तो 2 बच गया, है ना? यस सर। तो यहाँ इसको जब डिवाइड किया हमने तो 2 बच गया, मतलब 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अगर ये 2 नहीं होता तो पूरा 0 बन जाता कि नहीं बनता?
बन जाता ना। तो इसमें मतलब 2 कम होता तो ये पूरा स्क्वायर बन जाता कि नहीं बनता? सब बन जाता। बन जाता। तो यही पूछा था कि क्या घटाएं, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि पूरा स्क्वायर बन जाए। तो कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? जितना नीचे बचा सर 2। 2। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही लिखेंगे, वी शुड, जैसे पीछे लिख रहे थे हम पिछली एक्सरसाइज में, वी शुड मल्टीप्लाई बाय, सब डिवाइड बाय, वैसे यहाँ पर लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट। हमें क्या घटाना चाहिए? 2। हिंदी वाले लिखेंगे y हमें minus 2। 2 घटाना चाहिए, 2 घटा देना चाहिए। तो 2 घटा दो, माइनस कर दो, कितना बच गया? 400। 400। 400 बच गया। पहला आंसर तो यही बन गया कि क्या घटाना चाहिए, लेकिन आगे और बोला है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। अब जो बना उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो इसका स्क्वायर Yes, रूट भी sir. निकालना है। यहाँ पर देयरफॉर भी लगा लेना ऊपर वाले में, इसलिए अब 400 बना है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो ये ऊपर निकाला था हमने अभी, कितना बना था ऊपर? सर 20। 20 तो बनेगा, क्योंकि अब 2 कम हो जाएगा, नीचे 0 आएगा, ऊपर तो वही चीज आएगी ना जो ऊपर थी। 20 तो ये 2 जा 4। 20 आ जाएगा, 20 इंटू 20 400 बन जाएगा। तो इस तरह से आपने ये आंसर करना है। क्लियर हो गया ये? यस सर। तो इसी तरह से बाकी सभी इसके होंगे, आपने बस ऐसे ही डिवाइड करना है, नीचे जितना बचा उतना ही आपको घटाना पड़ेगा। वी शुड सब्ट्रैक्ट 2, वी शुड सब्ट्रैक्ट, जो भी लास्ट में बचेगा वो लिख देना आपने, हमें उतना घटाना चाहिए, फिर उतना माइनस करके आपने लिखना है, और उसका स्क्वायर रूट वही आ जाएगा जो ऊपर है, वर्गमूल वही आएगा जो ऊपर बना है। क्लियर हो गया? यस सर। एक और कोई कर लेते हैं, बताओ कौन सा करना आप? सर थर्ड। थर्ड देख लेते हैं। 3250। 3250 में से क्या घटाएं कि ये पूरा स्क्वायर बन जाए? तो फिर से हम वैसे ही जल्दी जल्दी पॉइंट यहाँ वाली से साइड से पे- जोड़े यहाँ पे बनाने हैं। हाँ, पॉइंट वाली से सर अब देखो तो जरा 5 किसके स्क्वायर से है? 5 तो 5 5 सर 25 6 6 करते तो वो 36 बन जाता, ज्यादा हो जाता, 6 6 36। अब घटाओ, सर 7। 7 12 बनेगा, 12 माइनस 5 7, 12 में से 5 घटाए 7, और आगे ये 0 बन जाएगा। और उसके बाद तो 50 50 लेंगे। यहाँ लेफ्ट में कितना बना? तो 10 सर ये ध्यान रखना, इनको जोड़ना होता है। तो 5 10 5 10, और इसके साथ एक डिजिट 10 और चाहिए ताकि ये बने 7 बने। तो यहाँ से बोलो 75, 10 का टेबल देखो 75, इससे करेंगे 7 से, तो 1 0 के साथ आप 7 लोगे और 7 से करोगे, करके देखो। 7 7 का 49 तो 7 0 0 so 4 4 आ गया, 0 है ना ऊपर, 7 0 0 ना, ऊपर 4 था, वो 4 आ गया, फिर 7 1 7 7 एकम 7, ठीक हो गया ना? 749 आ सकता है यहाँ पर। हमने यहाँ नंबर लिखा इसके साथ 7, ऊपर भी आ जाएगा 7। माइनस करो, कितना बचा? 1। 1, सिर्फ 1 ही बचा, बाकी सब 0 हो गया ना। यस सर तो इसमें 1 कम होता तो ये पूरा स्क्वायर बन जाता, पूरा वर्क बनता ना, यस सर है ना? तो क्या लिखेंगे हम? वी we शुड should subtract सब्ट्रैक्ट कितना? 1 1। 1 ठीक है, हमें एक घटाना चाहिए। अब घटा दो तो देयरफॉर, इसलिए 3250 माइनस 1, एक घटा लो, कितना बनेगा? 3 2 3 2 4 और 9, फिर इसका स्क्वायर रूट भी निकालना। 3 2 4 9 कितना बनेगा? सर 57। 57 ऊपर वाला ही, ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर आया था डिवाइड करके, यही आएगा स्क्वायर में।
स्क्वायर रूट में। क्लियर हो गया? Yes, sir. उसके बाद 5th क्वेश्चन में है कि क्या जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए कि पूरा ये स्क्वायर बन जाए। तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा, करना कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे हमने यहाँ पर किया, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन इसको करेंगे कल, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब कर लेना आप, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हम कल देखेंगे, 5 भी और इससे आगे भी और क्वेश्चंस जो है उसको हम कल कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो अभी आपके लिए होमवर्क रहा ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कराई दिए थे पहले, अगर नहीं किए तो पहले वाले भी कर लेना, और ये क्वेश्चन 3 और 4। Yes, Yes, sir. बस इतना आज के लिए, बाकी हम कल करते हैं। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, आपको बताओ। No, sir. नहीं